नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए 1 मिनट में देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। राजधानी रांची के डोरंडा में एक हिट एंड रन का मामला सामने आया है। डोरंडा के युवराज पैलेस होटल के पास सड़क किनारे खड़े जाहिद अख्तर को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीड़ित हवा में ही उड़कर दूसरी गाड़ी से टकरा गया। शाम 4:30 बजे के करीब हुई इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। मौके पर मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक ड्राइवर कार लेकर फरार हो चुका था। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने के बाद खुलासा हुआ कि सफेद रंग की ये कार हुंडई क्रेटा थी। कार का नंबर पुलिस ने हासिल कर लिया है। गंभीर रूप से घायल जाहिद को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायल जाहिद के सिर में कई टांके लगे हैं। कंधे के अगल बगल की कई हड्डियां टूट गई है। जाहिद के भाई शाहिद अख्तर ने डोरंडा थाने में मामला दर्ज कराया है। बेतिया के योगापट्टी में आग ने जमकर कहर मचाया है। योगापट्टी के नवलपुर पंचायत में आग लगने से 34 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। वार्ड नंबर 11 के खलवा टोला गांव में इस अगलगी ने सब कुछ खाक कर दिया। खाना बनाने के दौरान निकली चिंगारी से पहले एक घर में आग लगी और देखते ही देखते आग विकराल होती चली गई। 34 से ज्यादा घरों को इस भीषण आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग से आसमान से लपटें उठने लगी। धुओं से पूरा आसमान काला नजर आया। भीषण आग पर काबू पाना आसान नहीं रहा। दमकल की गाड़ी को मौके पर बुलाया गया। काफी देर के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। 34 से ज्यादा आशियाने जल चुके थे। घर में रखा सारा सामान जल चुका था। अनाज जल गया, बच गई तो सिर्फ तबाही। पीड़ितों को अब जिला प्रशासन से मुआवजे की उम्मीद है, जिसके सहारे जिंदगी कट सकेगी। गोपालगंज के कटैया में भी अचानक भीषण आग लग गई। इस विकराल आग की चपेट में 1 दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां आ गई। बेलही खास गांव की दलित बस्ती में इस आग ने जमकर तांडव मचाया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले कई घरों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से 12 लोगों के आशियाने पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आसमान में उठ रहे आग की लपटों को देखकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन भीषण इस आग को देख सभी सहम गए। अग्निशमन विभाग को इसकी खबर दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। घर का बर्तन, कपड़ा, अनाज सब के सब आग की चपेट में आने से खाक हो चुका था। अगलगी में 20 बकरियों की जिंदगी खत्म हो गई। पीड़ित परिवार के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। हालांकि प्रशासन ने जांच के बाद सरकारी स्तर पर मिलने वाली मुआवजे का आश्वासन दिया है। सिवान में एक साथ 2 युवकों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। रेलवे ट्रैक के पास दोनों युवकों का शव मिलने से लोग दहशत में आ गए। मृतक की पहचान जसौली के बदलहाता निवासी प्रिंस कुमार के रूप में हुई है, तो दूसरे युवक की पहचान विवेक कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो चांप टोला जिद पट्टी का रहने वाला है। युवकों का शव मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, तो कुछ लोग बीच सड़क पर आकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दरअसल चाप ढाला के पास रेलवे ट्रैक के बगल में 2 युवक का शव एक साथ मिला। परिजनों को आशंका है कि हत्या कर दोनों युवक का शव रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया है। परिजनों के साथ साथ आसपास के लोग शव मिलने के बाद सड़क पर आकर अपने गुस्से का इजहार करते दिखे। आक्रोशित ग्रामीणों ने सिवान पचरुखी मुख्य रोड को जसौली गांव के पास जाम कर दिया। वहीं पुलिस ट्रेन से कटकर मौत होने की आशंका जाहिर कर रही है। सीतामढ़ी के नए डीएम मिनेश कुमार मीणा पूरी रेस में हैं। हर एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग डीएम ने इस बार सदर अस्पताल में की है। डीएम को देर रात अस्पताल में देख जहां मरीज राहत की सांस ले रहे थे, तो वहीं अस्पताल के कर्मचारियों की सांसें फूल रही थी। सदर अस्पताल में डीएम एक्शन मोड में नजर आए। अस्पताल के हर वार्ड का निरीक्षण करते दिखे। मरीजों से मिलकर अस्पताल की व्यवस्था की जानकारी ली।
अब अचानक डीएम के अस्पताल पहुंचने की खबर डॉक्टरों तक पहुंची नहीं तो सदर अस्पताल में डीएम डॉक्टरों को ढूंढते रहे और अस्पताल के डॉक्टर घर में आराम फरमा रहे थे। डीएम ने मौके पर ही ऐसे लापरवाह डॉक्टरों पर गाज गिरा दी। ड्यूटी के दौरान अस्पताल से गायब रहने वाले कई डॉक्टरों के वेतन पर रोक लगा देने का फैसला सुना दिया। जो स्वास्थ्य कर्मचारी भी गायब थे उन पर कार्रवाई का निर्देश दिया। गुमला में लगातार अवैध ईंट भट्ठों पर कार्रवाई जारी है। इस बार घाघरा में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। घाघरा प्रखंड के 3 अवैध ईंट भट्ठों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जिला प्रशासन की टीम ने संचालित अवैध ईंट भट्ठों को बुलडोजर से ध्वस्त किया है। इन सभी जगहों पर नियम की अनदेखी कर ईंट भट्ठे का संचालन किया जा रहा था। वहीं प्रशासन ने ईंट भी जब्त की है। एसडीओ के नेतृत्व में यह अभियान चला और कहा यह भी जा रहा है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, जिसमें सभी अवैध ईंट भट्ठों को तोड़ा जाएगा। ईंट भट्ठा संचालकों के पास पर्यावरण प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं है। इसके बावजूद वे नियमों को ताक पर रखकर भट्ठे का संचालन कर रहे थे। दरअसल जिले में अवैध उत्खनन, क्रशर और अवैध ईंट भट्ठे के संचालन पर प्रतिबंध है, लेकिन अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध ईंट भट्ठे के संचालक नियमों की अनदेखी करते हैं। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में बारिश का असर किशनगंज में देखने को मिला है। किशनगंज में बारिश के बाद कनकई नदी का जलस्तर बढ़ने से चचरी का पुल ध्वस्त हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से सिंधीमारी पलसा घाट पर बनाया गया चचरी का पुल अचानक टूट जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पुल नहीं होने की वजह से नदी को पार करने का एकमात्र रास्ता यही चचरी का पुल था, जो नदी का जलस्तर बढ़ने से टूट चुका है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आसपास के कई लोग चचरी पुल पर ही थे। राहत की बात ये रही कि सभी लोग सुरक्षित नदी किनारे आकर अपनी अपनी जान बचाई। जो लोग नदी में फंस गए उन्हें दूसरे लोगों ने नदी से बाहर निकाला। इस इलाके में विकास की असली हकीकत को पहले से ही ये चचरी पुल बयां कर रही है। वो भी अब टूट जाने से इस क्षेत्र के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस पार से उस पार जाने के लिए नदी में नाव का ही सहारा अब रह गया है। पानी की शुद्धता और उसकी गुणवत्ता जांचने के लिए गोपालगंज में सरकार की ओर से भेजे गए H2S परीक्षण की किट रखे खराब हो गई है। पानी की शुद्धता मापने वाली ये किट उस वक्त खराब हुई जब भीषण गर्मी में गंदे पानी को लेकर जिले में सवाल उठते रहे हैं, लेकिन यहाँ तो पानी की शुद्धता मापने वाली किट देख-रेख की अभाव में सड़ चुकी है। 2017 में ही ये H2S परीक्षण की लाखों बॉयल एक्सपायर हो चुकी थी, लेकिन इसे सदर अस्पताल के पास कूड़ा कचरा में फेंक दिया गया। जिस मशीन से पानी की शुद्धता को जांचना था, जिम्मेदारों ने यहाँ पानी की शुद्धता की जांच की, ऊपर से इसे सदर अस्पताल के एक बदहाल कमरे में फेंक दिया। H2S परीक्षण की लाखों बॉयल को ग्रामीण इलाकों में पहुंचाना था, लेकिन एक्सपायर होने से ये जर्जर कमरे में पहुंच गया है। बावजूद इसके PHED विभाग के लिए ये लापरवाही नहीं है। लाखों की किट बर्बाद हुई, पर जवाब देने से सब बच रहे हैं। पटना की सड़कों को संवारने के नाम पर शहर की हालत नर्क जैसी बना दी गई है। हाल यह है कि सरकारी योजनाओं ने ही पटना की सड़कों का बुरा हाल कर दिया है। नमामि गंगे परियोजना को लेकर महीनों पहले पटना में सड़कों की खुदाई की गई, लेकिन अधूरे काम होने की वजह से शहर की हालत नारकीय बन गई है। नमामि गंगे परियोजना के तहत सड़कों की खुदाई के बाद यहाँ गड्ढे बन गए हैं। बारिश के बाद इन गड्ढों में पानी जमा हो गया है, गाड़ियां फंस रही है, पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, बाइक सवार परेशान हैं और राहत कहीं से मिल नहीं रही। हाईकोर्ट इस मामले में पहले ही योजना से जुड़े ठेकेदारों को फटकार लगा चुकी है। बावजूद इसके कोई पहल नहीं की जा रही है। ज्यादातर इलाकों में पिचिंग का काम नहीं हुआ है। कई महीनों से पटना के इन इलाकों में आधा अधूरा निर्माण करके छोड़ दिया गया है। नवादा जिला स्थित स्टेट हाईवे 82 के निर्माण में हो रही देरी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। स्टेट हाईवे 82 का निर्माण कार्य आधा अधूरा छोड़ देने से आसपास के इलाकों में सड़क से धूल उड़ रही है।
गाड़ियों की आवाजाही से धूल का गुबार इलाके में उड़ रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों से उठने वाली इस धूल से लोग बीमार पड़ रहे हैं। हवा के साथ उठने वाली इस धूल में सब कुछ धुंधला नजर आने लगता है, जिससे हादसे की भी संभावना बनी रहती है। सड़क निर्माण में लगी कंपनी की तरफ से धूल की समस्या से निजात दिलाने के लिए पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा, जिससे राहगीरों को राहत मिल सके। सड़क निर्माण में देरी से परेशान लोगों ने मामले की शिकायत स्थानीय प्रशासन से की है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से संबंधित निर्माण कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे लोगों को राहत मिले। पत्नी, बेटा और बेटी को छोड़कर 2 सालों से फरार चल रहे शिक्षक को आखिरकार उसकी पत्नी ने कलेक्ट्रेट में ही दबोच लिया। इस दौरान तो हाजीपुर कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर तमाशा होता रहा। हाई वोल्टेज इस ड्रामे को देखने वालों की कोर्ट में भीड़ लग गई। 2 साल से घर से फरार चल रहे शिक्षक पति और उसकी पत्नी बच्चों के बीच सड़क पर खींचातानी होती रही। फिर किसी ने इसकी खबर पुलिस को दी। पुलिस सभी को लेकर थाने चली गई। दरअसल पत्नी घर बार छोड़कर 2 साल से बाहर रह रहे अपने पति को घर ले जाने की जिद पर अड़ी थी। बच्चे भी पिता का हाथ पकड़कर घर चलने की जिद कर रहे थे, लेकिन शिक्षक घर जाने को तैयार नहीं था। लेकिन पेशे से शिक्षक पति ससुराल से परेशान था। इनका कहना है कि पत्नी सिर्फ मायके की सुनती है, इसीलिए वो घर नहीं जाना चाहते। लेकिन पत्नी का आरोप है कि यह बिना वजह के किसी और चक्कर में 2 साल से घर से फरार हैं।